Hello दोस्तों and welcome to another English session today and this is our day 20 और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल के करीब है. Well, the topic is goals and dreams. Career goals, life dreams, future aspirations सबके पास होते हैं, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि इंग्लिश में अपने ड्रीम्स को एक्सप्रेस कैसे करें. वेल डोंट वरी, मैं आपकी दोस्त प्रियंका चौधरी हूँ और आप देख रहे हो अपना फेवरेट चैनल स्पीकिंग इंग्लिश, जहाँ मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से. तो चलिए फिर सीखते हैं कि अपने गोल्स और ड्रीम्स को इंग्लिश में कैसे कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आप यहाँ पर मेरे बाद हर सेंटेंस रिपीट करते हैं. यस, दिस इज़ द रूल ऑफ आवर 21 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज. मैं यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपको बताऊँगी इंग्लिश में, आप उसको दोहराएंगे ज़रूर. ओके, सो लिसन एंड रिपीट. जितना ज़्यादा आप बोलकर प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको इंग्लिश बोलनी आएगी. सो लेट्स बिगिन. तो अब आता है हमारा पहला सेंटेंस करियर गोल्स के बारे में. अगर आपको कहना है कि मेरा सपना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ओके, तो इससे आप कहिए माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर. माई ड्रीम इज़ टू बिकम एन इंजीनियर. माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ टीचर. नाउ व्हाट्स योर ड्रीम? बोल के प्रैक्टिस करिए ना. ग्रेट. नेक्स्ट सेंटेंस अगर आपको कहना है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इसे कहिए आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड इंजीनियर. आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड इंजीनियर. अब सुनते ही रहेंगे कि बोलेंगे भी. स्पीक. ऑसम. नेक्स्ट, अब अगर आपको कहना है कि मैं एक शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो इसे कहिए आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर. आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर एंड एजुकेट चिल्ड्रन. I want to become a teacher and educate children. अब अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं विदेश में काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में विदेश में काम करना चाहते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलिए ना. आई वॉन्ट टू. कुछ भी करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कहिए आई वॉन्ट टू. काम करना, वर्क, विदेश में अब्रॉड. बोलिए अब्रॉड. यस. अब साथ में बोलिए आई वॉन्ट टू वर्क अब्रॉड. आई वॉन्ट टू वर्क अब्रॉड. सो कूल. नेक्स्ट, और आप में से कुछ लोगों का ये भी गोल होगा, ये भी लक्ष्य होगा कि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ या शुरू करना चाहती हूँ, तो इसे कहिए आई वॉन्ट टू स्टार्ट. I want to start my own, अपना खुद का, my own business. I want to start my own business. Remember, own, own नहीं, own. फिर से बोलिए I want to start my own business. Well done. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम सीखते हैं कुछ अपने इंग्लिश गोल्स से रिलेटेड. अब कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं मेरे जो सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और इसी से रिलेटेड उनका गोल है, लक्ष्य है. तो अगर आपको कहना है कि मैं अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहती हूँ ताकि मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकूँ, तो इसे इंग्लिश में ऐसे कहिए आई वॉन्ट टू लर्न English so that
I can speak English with confidence. फिर से, I want to learn English so that I can speak with confidence. Now all together, एक साथ बोलते हैं. I want to learn English so that I can speak with confidence. अब आपकी बारी. Well done. Next sentence. मुझे नौकरी करने के लिए अंग्रेज़ी सीखनी है. तो इसे कहिए I need to learn. I need to learn English for my job. I need to learn English for my job. I need to learn English for my job. Now your turn. Cool. Next sentence. आपको कहना है कि मैं विदेशी यात्रा के लिए अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ. मतलब आपको जाना है विदेश में. इसके लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है. तो इसको ऐसे कहिए कि I am learning English. बोलिए. I am learning English for traveling. यात्रा करना. Traveling विदेश abroad. अभी किया था ना हमने. Yes. So I am learning English for traveling abroad. I am learning English for traveling abroad. Now your turn. Superb. Have a look at the next sentence. अब आपको कहना है कि अंग्रेज़ी मुझे लोगों से जुड़ने में मदद करेगी. तो आपका ये रीज़न है इंग्लिश सीखने का. तो इसे कहिए English will help me connect with people. English will help me connect with people. Fantastic. Now here comes the next sentence. What if your next sentence is अंग्रेज़ी मेरे करियर को आगे बढ़ाएगी, which is the fact. और ये सही बात है. तो इसे कहिए ऐसे English will boost. आगे बढ़ाना. Boost. So English will boost my career. English will boost my career. English will boost my career. Now your turn. Excellent. चलिए अब कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं अपने पर्सनल ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस से रिलेटेड, जिसमें आपका पहला सेंटेंस है कि मेरा सपना दुनिया घूमने का है. कुछ ऐसे भी ड्रीम्स होते हैं. तो इसे कहिए माई ड्रीम इज़ टू ट्रैवल द वर्ल्ड. माई ड्रीम इज़ टू ट्रैवल the world. My dream is to travel the world. Your turn. Lovely. Next. आपको अगर कहना है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ या मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, तो इसे कहिए I want to become a good human being. इंसान. I want to become a good human being. I want to become a good human being. Your turn. Great. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे. मान लीजिए आपको कहना है कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो इसे कहिए I want to make my parents proud. I want to make my parents proud. I want to make my parents proud.
अब आप बोलिए। गुड जॉब। नेक्स्ट, अब आपका सेंटेंस है कि मैं सफल और खुशहाल जीवन जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। तो इसे कहिए, फिर से चाहता हूँ, want to। I want to live। I want to live a successful and happy life। I want to live a successful and happy life। सुपर। नेक्स्ट सेंटेंस, आपने कहना है कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इसे कहिए, आई वॉन्ट टू डू। आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड। समाज, सोसाइटी। आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी। I want to do something good for society। Now you speak। That's so lovely। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस जो आपके सामने मैं अभी प्रेजेंट करने वाली हूँ वो रिलेटेड है कुछ फ्यूचर एस्पिरेशंस से। जैसे कि पहला सेंटेंस है कि मैं एक बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये आपका फ्यूचर प्लान है। तो इसे कहिए, आई वॉन्ट टू बाय a big house। I want to buy a big car। आपको कार लेनी है तो I want to buy a big car। I want to buy a big house। जो भी सपने हैं आपके। नेक्स्ट, अगर आपको कहना है कि मैं अपनी अंग्रेज़ी परफेक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये आपका फ्यूचर प्लान है, तो इसे कहिए, आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश परफेक्ट। आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश परफेक्ट। और ये अगर सच है ना तो प्लीज़ कमेंट करो अभी मुझे, द सेम सेंटेंस, आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश परफेक्ट। ग्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको कहना है अगर कि मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इसे कहिए, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन कंपनी। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन कंपनी। नाइस। और नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे उन दोस्तों के लिए जिनके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं। जैसे आपको कहना है कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, तो इसे कहिए, आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलेनियर। आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलेनियर। मिलेनियर, करोड़पति। तो बोलिए ना, आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलेनियर। बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मिलेनियर बनोगे कैसे? बोलिए मेरे साथ, I want to become a millionaire। सुपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कुछ मोटिवेशनल सेंटेंसेस, ऐसे ड्रीम्स जो मोटिवेशनल हैं, आपको मोटिवेट करेंगे। जैसे कि आपको अगर कहना है कि मैं अपने सपनों को सच करना चाहता हूँ, तो इसे कहिए, आई वॉन्ट टू मेक माई ड्रीम्स, सपने, ड्रीम्स, come true। I want to make my dreams come true। I want to make my dreams come true। Lovely। Now have a look at the next sentence। आप कहना चाहते हैं कि मुझे विश्वास है कि मेहनत से सब मुमकिन है, तो इसे कहिए, विश्वास है, आई बिलीव दैट, मेहनत, हार्ड वर्क। आई बिलीव दैट हार्ड वर्क मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। आई बिलीव दैट हार्ड वर्क
makes everything possible. एक साथ बोलें. I believe that hard work makes everything possible. आप भी कर सकते हैं. Just read this sentence. Fantastic. Next, अगर आपको कहना है कि मैं कभी हार नहीं मानना चाहता हूँ या कभी हार नहीं मानना चाहती हूँ, तो इसे कहिए I never want to. कभी नहीं, never. I never want to give up. Give up, हार मानना. I never want to give up. है ना, बहुत ईजी. और ये बोलते रहिए अपने आप से, I never want to give up. इंग्लिश सीख के रहनी है, हार नहीं माननी है. ओके, तो बोलिए I never want to give up. Good job. नेक्स्ट सेंटेंस. अब अगर आपको कहना है कि मैं हमेशा सीखते रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं हमेशा सीखते रहना चाहती हूँ, तो इसे कहिए I always want to keep learning. I always want to keep learning. I always want to keep learning. Great. Have a look at the last sentence here. मेरे सपने मुझे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं. My dreams give me the strength. My dreams give me the strength to move forward. My dreams give me the strength to move forward. आगे बढ़ना, forward. So my dreams give me the strength to move forward. Now you repeat. Outstanding. तो देखा आपने, अभी हमने अराउंड 25 हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस किए हैं ऑन दिस टॉपिक गोल्स एंड करियर, राइट. अब टाइम आता है एक स्पीकिंग चैलेंज एक्सेप्ट करने का, जहाँ पे आप इसी टॉपिक पे अराउंड 5 to 6 लाइन्स बोलेंगे. ओके, कैसे बोलेंगे? आई विल हेल्प यू विद दैट. पहले मुझे सुनिए कुछ लाइन्स बोलते हुए ऑन द सेम टॉपिक एंड देन आप ट्राई करिए. हैव अ लुक. माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन एंड मेक माई पेरेंट्स प्राउड. I want to improve my English because it will help me in my career and future opportunities. One of my dreams is to travel the world and learn about different cultures. I believe that with hard work and consistency, I can achieve my goals. My dreams keep me motivated and give me the strength to move forward in life. तो दोस्तों, आज का चैलेंज है कि आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को इंग्लिश में लिखिए या फिर बोलकर प्रैक्टिस करिए और कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिए. मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और आपको फीडबैक भी दूंगी. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश स्पीकिंग को, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगा इंग्लिश सीखने का ईजीएस्ट और मोस्ट प्रैक्टिकल वे. वेल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग and keep dreaming big. Bye.